हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने छोटे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द वाई वाला में। और जितना हो सके शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए वीडियो को, ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो अगला हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ईंधन सेल। ठीक है, क्या है हमारा ईंधन सेल, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने उन साथियों तक पहुंचा दीजिए वीडियो को जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे ईंधन सेल की, ठीक है। फ्यूल सेल ये क्या होते हैं हमारे? ईंधन, ईंधन मतलब किसी चीज को जब हम जलाते हैं, ठीक है, या वो हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, ठीक है। चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे आपकी केमिकल एनर्जी हो, ठीक है, ये सभी क्या होती है? ऊर्जा होती हैं, ठीक है। तो जिनसे ये चीजें हमको मिलती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। जैसे अभी हमने बैटरियों को पढ़ा था, तो ये भी बैटरी का ही एक प्रकार है, ठीक है, जो कि तीसरा प्रकार है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ईंधन सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो वे ईंधन सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं, ठीक है। वे सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे ईंधन सेल कहलाते हैं, ठीक है। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे ईंधन सेल कहलाते हैं। तो याद रखना। और हमने पढ़ा था, देखो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। क्या था? विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के नाम से भी जानते थे। तो ये हमारी एक प्रकार के वही सेल होते, ठीक है, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, ठीक है। तो वहां पर भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा था और इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, क्योंकि वहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था, कैथोड पर अपचयन होता था। तो कुछ इसी तरह की कहानी हमको इसमें भी देखने को मिलेगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे सेल हैं, ठीक है, अब कह रहा है जैसे अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी आ जाती हैं। जैसे आपका CH3OH हो गया, ठीक है, और H2 हो गया। जैसे CH3OH हो गया आपका, H2 हो गया आपका, ठीक है, और आपका H2S हो गया आपका। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो आपका क्या है? H2O2, ठीक है। क्या है आपका? H2O2, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे आदि प्रमुख कौन से सेल है? ईंधन सेल है, ठीक है। क्या है ये? आदि हमारे क्या है? आदि प्रमुख ईंधन सेल है, ठीक है। क्या है? आदि प्रमुख ईंधन सेल है। लेकिन इनमें से जो सबसे अच्छा ईंधन सेल है वो हमारा कौन सा है? H2O2, जिसे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा एक प्रमुख ईंधन सेल है, ठीक। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा आपका H2O2, एक प्रमुख ईंधन सेल है, प्रमुख ईंधन सेल है, ठीक है। ये प्रमुख क्यों है इसकी बात हम आगे करेंगे। इसकी कुछ तो खासियत होगी जिससे कि इसको प्रमुख ईंधन सेल माना जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा ईंधन सेल है, ये ईंधन सेल कहाँ प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है स्पेस एजेंसी में, ठीक है। या बात करें अंतरिक्ष यानों में, किसमें? अंतरिक्ष यानों में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऐसे सेलों का उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा हल्का भी रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो अंतरिक्ष यान में कोई ऐसी चीज लेके जाते हैं जो एक समय बाद बंद हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, सेल रिएक्शन खत्म हो जाती है, तो वो सेल आपका कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये सेल हमारा ऐसा है जो कभी खराब नहीं होता है, ठीक है। जितना आप इसमें गैसें प्रोवाइड कराते रहेंगे उतना ही क्या करता रहेगा? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता रहेगा, ठीक है। तो यही इसकी खासियत है, ये कभी खराब नहीं होता है। अगर आप लगातार गैसें प्रोवाइड कराते रहते हैं तो ये भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल
ये एक प्रकार का प्रमुख ईंधन सेल है, ठीक है, जिसे सबसे पहले किसने बनाया था? बेकन नामक एक वैज्ञानिक ने बनाया था 1959 में। कब बनाया था? 1959 में। और इसी कारण इसको बेकन सेल भी कहा जाता है। किसने बनाया था? बेकन ने बनाया, तो उनके नाम पर ही इस सेल को बेकन सेल नाम रख दिया गया था इस सेल का, ठीक है। अब देखो, इसे यूएसए द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? यूएसए ने अपना एक अंतरिक्ष यान भेजा था। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो, ठीक है। क्या? अपोलो अंतरिक्ष यान में ऊर्जा के एक प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ने अपना एक अपोलो अंतरिक्ष यान भेजा था सबसे पहले। उस अपोलो अंतरिक्ष यान में ये जो हमारा H2O2, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, इस ईंधन सेल को एक प्राथमिक स्रोत के रूप में उसने प्रयुक्त किया था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आगे होगी, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। अब ये कह रहा है कि इसकी निर्माण विधि क्या होती है, यानी कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है। अब इसको किस तरह से बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं? देखो, इस सेल में एक सरंध्र कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड, मतलब ऐसे। सरंध्र का मतलब होता है इनमें छिद्र होते हैं, यहाँ वहाँ क्या होता है इनमें, यहाँ वहाँ छिद्र होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सरंध्र, ठीक है। जैसे आपका पाइप है, इसमें आप यहाँ वहाँ छिद्र कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सरंध्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सरंध्र हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, जो कि प्लेटिनम और आपका Ag और CaO आदि उत्प्रेरकों द्वारा भरे रहते हैं। तो इनमें ये जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, इनमें क्या भरा रहेगा आपका? इनमें Pt इलेक्ट्रोड हो सकता है आपका, इनमें आपका Ag इलेक्ट्रोड हो सकता है, इनमें आपका CaO, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड आपका इलेक्ट्रोड हो, सॉरी, उत्प्रेरक हो सकते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक क्या करते हैं? रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। अब कह रहा है NaOH या KOH का सांद्र विलयन, ठीक है, किसका? इनका सांद्र विलयन, ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद्युत अपघटय की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखना है, इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा होगा आपका? KOH या NaOH का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था, वहां हम क्या लेते थे? एक में हम ZnSO4 ले लेते थे, दूसरे में हम CaSO4 ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? NaOH या KOH का सांद्र सॉल्यूशन, जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच खाली स्थान में भरा रहता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो खाली स्थान होता है इसी में भरा होता है आपका कौन सा? KOH या आपका NaOH, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड के माध्यम से H2 व O2 गैस को KOH या NaOH के सांद्र विलयन में प्रवाहित किया जाता है। अब ये जो हमारे पास सरंध्र इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, किसके? कार्बन के, इन्हीं से हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? इन्हीं से हम ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हम इन्हीं से प्रोवाइड कराते हैं। इधर से हाइड्रोजन गैस जाएगी, इधर से क्या जाएगी? हमारी ऑक्सीजन गैस जाएगी, ठीक है, प्रवाहित किया जाता है, ठीक। तो याद रखना, जो सरंध्र हमारे इलेक्ट्रोड है उसमें जो छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें प्रवाहित कराते हैं, ठीक है। अब ये बना हुआ जो है, इसको हम किस तरह से तैयार करते हैं, ठीक है, छोटा सा इसका डायग्राम है, फटाफट से यहाँ बना लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही, थोड़ी आसानी हो जाती है जब हम इसको लिख लेते हैं, वरना इसको अगर लिखेंगे यहाँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बना हुआ होता है। ये अगर आपने पढ़ लिया तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, और इम्पोर्टेंट इसमें भी आपकी क्या होंगे? सेल रिएक्शंस होंगी, ठीक है, इसमें भी हमको सेल रिएक्शंस देखने को मिलने वाली हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो हमसे कह दिया कि इसमें हम क्या लेते हैं? सरंध्र कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड, तो कार्बन के पहले 2 इलेक्ट्रोड ले लो, ठीक है। कैसे होंगे? सरंध्र, यानी कि उनमें क्या होगा? छिद्र होगा, ठीक है। तो एक हमने ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया। ये 2 हमारे पास कैसे हैं? सरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड, यानी कि इनमें यहाँ वहाँ क्या होगा? छिद्र होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इनमें आप छिद्र बना लेंगे यहाँ वहाँ, ठीक? अब ठीक है, अब कह रहा है
जो कि पीटीएजी आदि उत्प्रेरकों द्वारा भरे रहते हैं। इनमें उत्प्रेरक आपका कौन सा भरा रहेगा, इनमें यहाँ वहाँ क्या भरा रहेगा, इनमें उत्प्रेरक रहेगा आपका, ठीक है। कौन सा उत्प्रेरक रहेगा, उत्प्रेरक आपका हो सकता है पीटी का हो सकता है, ठीक है, एजी का हो सकता है, सीयूओ का हो सकता है। तो कुछ ये चीजें आ रही, इसका उत्प्रेरक क्या होगा आपका, पीटी हो सकता है और आपका एजी हो सकता है, ठीक है। ये है क्या, सरंध्र, सरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड, ठीक है, किसके, कार्बन के इलेक्ट्रोड, सरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड, ठीक है, यानी कि पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। अब देखो इतनी बात आ गई। अब कह रहे हैं NaOH या KOH सांद्र विलयन विद्युत अपघटय के रूप में कार्य करता है, जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच खाली स्थान में भरा होता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो खाली स्थान है वो हमें कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें भरा होगा आपका क्या, KOH का सोल्यूशन और ये आपका NaOH का सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आप कहानी यहाँ से याद रखना, ठीक। अब सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड के माध्यम से H2O2 गैस को KOH या NaOH के सांद्र विलयन में प्रवाहित किया जाता है। अभी सरंध्र हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड हैं, इनके माध्यम से, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को कहाँ प्रोवाइड कराते हैं हम, इस वाले सोल्यूशन में, जो कि KOH का है हमारा और किसका है, NaOH का है, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड हमारा कैसा होगा, एक इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड की तरह काम करेगा और एक हमारा किसकी तरह काम करेगा, एक करेगा एनोड की तरह काम, ठीक है। एक कैथोड कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा हमारा, एक एनोड कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक कैथोड और एक हमारा एनोड कहलाता है। अब देखो करना क्या है, ये जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड हैं इस तरह से इनको हम इस तरह से एक पात्र में बंद कर देते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आ गया और यहाँ से कुछ निकलेगा, उसको हम कहते हैं H2O, ठीक, क्या कहते हैं, H2O कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनोड की तरह काम करता है, क्या कहलाएगा, ये हमारा एनोड कहलाएगा, यानी कि यहाँ से जो वायर निकाल देंगे हमें से, इधर क्या कहलाएगा, ये हमारा, जब वो एनोड है तो ये हमारा क्या होगा, कैथोड, कैथोड, ठीक, समझ आई। अब देखो कैथोड से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और एनोड से हम हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या इसमें डालिएगा, इसमें डालिएगा H2 गैस, इधर से क्या डालिएगा, इधर से डालिए O2 गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों चीजें हम इधर से हाइड्रोजन डालेंगे एनोड की तरफ से, कैथोड की तरफ से क्या डालेंगे हम, ऑक्सीजन डालेंगे, ठीक है। ये जो पोरस है, ठीक है, अब जो ऑक्सीजन इसमें भरी होगी ये डायरेक्ट इसके संपर्क में नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए इसको सेपरेट किया जाता है। अब जो हाइड्रोजन हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे वो हमारा जो छिद्रित इलेक्ट्रोड है इसके माध्यम से धीरे धीरे होकर अंदर जाएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन जब हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं तो ये जो पोरस यानी कि इलेक्ट्रोड हमारा छिद्रित इलेक्ट्रोड है, यानी कि इससे धीरे धीरे होकर अंदर आएगी। और अगर इनको न लगाया जाए, सीधे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो करना क्या है, इधर से हाइड्रोजन धीरे धीरे यहाँ जाएगी, इधर से ऑक्सीजन धीरे धीरे यहाँ जाएगी। तो एनोड पर हम जानते हैं, एनोड पर क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा एनोड है, ठीक है। और होता क्या है एनोड पर, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हमारा कैथोड पर होता क्या है, रिडक्शन, ओके सर, दो बातें याद रखनी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो इनमें सेल में होने वाले जो हमारे रिएक्शंस हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे, सेल में होने वाली रिएक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया,
ठीक है। तो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, एक तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन करा दो और कैथोड पर क्या करा दो, रिडक्शन। तो एनोड हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। और यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विद्युत अपघटन है, ये हमारा क्या है, विद्युत अपघटन। ठीक है, ये विद्युत अपघटन हमें क्या देगा, अगर ये हमारा KOH है तो हमें क्या देगा, K प्लस प्लस OH निगेटिव है, क्या देगा, OH निगेटिव है। तो यहीं से हमारी शुरू होगी कहानी किसकी, एनोड की। तो चलिए एनोड की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, एट एनोड। अच्छा, एनोड पर हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं लॉस करने के लिए, खोने के लिए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे H2। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, OH माइनस, क्या मिलेगा, OH माइनस आयन। इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, क्या आ गया, इतनी कहानी समझ में आ गई। एनोड पर हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस जो हम प्रोवाइड करा रहे थे, ये रिएक्शन इसके अंदर जाके किससे करेगा, इसमें जो OH माइनस आयन होंगे, ठीक है, उनसे क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा। अब देखो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या देगा, H प्लस देगा, क्या देगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या देगा, ये हमको देगा H प्लस आयन, क्या देगा, H प्लस। अब यही H प्लस आयन मतलब H प्लस कब बनेगा, जब ये आपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाएंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो मान लो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए उसने, ठीक है, तो हमें कितने चाहिए होंगे, दो हाइड्रोजन चाहिए होंगे। अब दो हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता है। जब दो हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों पर एक एक प्लस का आया होगा, तो ये भी कितने चाहिए होंगे, दो चाहिए होंगे। अगर दो हाइड्रोजन है तो दो OH चाहिए होंगे हमें। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो हमें ज्यादा OH चाहिए होंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर बनाते हैं वाटर, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक कितने हो गए, तीन, लेकिन यहाँ पर हम तीन नहीं बना सकते, कितने नहीं बना सकते, तीन, चार बना देंगे, ठीक है, छह बना देंगे। तो यहाँ पर मान लो मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, अब कितने हो गए, चार। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास, दो, पर यहाँ पर कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। अगर मैं यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दूँ इस तरह से, तो देखो दो, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, और दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखो बात करें अगर हम कैथोड की, ठीक है, कैसी, कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पर क्या होता है, लिखेंगे एट कैथोड। तो कैथोड पर हम जानते हैं हमेशा क्या होता है, कैथोड पर जो है वो रिडक्शन की कहानी होती है। ठीक है, क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। रिडक्शन मतलब बचा के हमारे पास एक तो इधर से OH रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले होंगे, जब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। बाकी क्या है, इधर से हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और H2 गैस, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या करेंगी, फिर से अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, सॉरी, वाटर, ये बन गया हमारा वाटर, इससे अभिक्रिया की इसने, ठीक है, और इसमें बन गया हमारा H2O, क्या बन गया इसमें, H2O। ठीक है, कुछ H2O इसी में रिएक्ट कर लेगा, बाकी जो बचा हुआ H2O का वो यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सॉरी, क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है प्लस जल है, और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर इसने त्यागे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लो दो इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागे, तो हमने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नोट कर दिए। अब देखो बनता क्या है, क्या होता है इसमें, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे ये देखना है, ऑक्सीजन पे जाएंगे या इस OH माइनस पे जाएंगे। ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये H प्लस OH माइनस बनाएगा, क्या बनाता है, H प्लस और OH माइनस बनाता है। ठीक है, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा और बनाएगा क्या, ये बनाता है OH माइनस। क्या बनाता है, OH माइनस आयन। अब देखो दो ऑक्सीजन ये हैं और एक ऑक्सीजन ये, कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, तीन, पर इधर तीन ऑक्सीजन तो कर देंगे लेकिन हाइड्रोजन इधर तीन नहीं हो पाए। ठीक है, तो करना क्या है, अब हमें करना ये है, अगर हम यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कर दें तो दो ऑक्सीजन ये हो गए और दो ये हो गए, कितने हो गए, चार ऑक्सीजन हो गए। तो हम यहाँ अगर चार से मल्टीप्लाई कर दें तो चार OH बन जाएंगे, चार ही हाइड्रोजन है हमारे पास, चार ही क्या है, ऑक्सीजन।
तो 4 OH माइनस आयन बन जाएंगे। अब देखो 4 OH माइनस आयन का मतलब है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? यहाँ गुणा कर देंगे 2 से। जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 की जगह पे कितना हो जाएगा साहब? 2 की जगह पे हो जाएगा 4, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा हमारा सॉरी, हाँ 4, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2। कुछ इस तरह से, ठीक है। 4 OH हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, और उधर पे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? अब इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो रिएक्शन से कितने मिल रहे हैं हमें? 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम जोड़ें, जोड़ने पर क्या मिलता है ये देखना है आपको। जब आप दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे तो आपको मिलता क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, काट दो साहब। 4 OH माइनस इधर है और 4 ही OH माइनस इधर है। बचा क्या हमारे पास? इधर बच गया 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O, और इधर बच जाएगा हमारे पास 4H2O। देखो कुछ इस तरह से कहानी हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। H2O, O2 और H2, H2 गैस है, O2 है, और H2O है, ठीक है। क्या है? H2O है। और 2, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी कहानी हमारी मिस्टेक में जा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन और जल यहाँ पर है और जल इधर भी है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, सही बात है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होंगे? 4 OH माइनस, मतलब हाइड्रोजन 2 हो गए। अच्छा चलो, ये 2 जल से, कितने से? 2 वाटर से यहाँ के 2 वाटर खत्म कर दो, कितने बच जाएंगे? यहाँ पर केवल 2 बच जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखना। कितने बच जाएंगे? अब यहाँ पर 2 बच जाएंगे। तो इधर पे हमें कितना लिखना है? यहाँ पे लिखेंगे हम 2, क्योंकि 2 से 2 कट गए, ठीक है। ये 2 से आपके ये 2 कट गए, कितने बचे? 2 बचे। तो यहाँ पर वाले जो 2 हमारे होंगे ये तो खत्म हो जाएंगे ना। अब आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी सेल अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? इसी को हम कहते हैं सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, ठीक है, जो कि हमारी नेट सेल रिएक्शन कहलाती है। तो पूरे सेल में होने वाली अभिक्रिया हमारी ये अभिक्रिया होती है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हमने प्रोवाइड किया था, अंदर जाके इसको OH माइनस, चाहे इससे मिला हो चाहे इससे मिला हो, तो ये हाइड्रोजन और OH माइनस क्या करते हैं? वाटर बना लेते हैं। क्या करते हैं? वाटर बना लेते हैं। तो वाटर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है? वाटर यहाँ से कुछ वाटर निकल जाता है, कुछ इसी में बना रह जाता है। प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाटर क्या करता है? वाटर का जो वाटर जब अपने आयनों में टूटता है तो ये क्या बना लेता है? OH माइनस आयन, ठीक है। ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और ये OH माइनस आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेट रिएक्शन लिखते हैं हम इस तरह से। देखो हाइड्रोजन है 2 लिखे हुए हमारे पास, ऑक्सीजन में 2 लिखे हुए हमारे पास है, ठीक है, और 2 वाटर, इसके 2 वाटर को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर कितना बचेगा? केवल 2 ही वाटर बचेगा, ठीक है। तो ये क्या होती है? हमारी नेट सेल रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या होता है? नेट सेल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर। क्या मिलता है हमें? वाटर मिलता है। और वाटर क्या है? हमारा एक अच्छा पेय योग्य जल मिलता है, ठीक है, यानी कि पीने वाला पानी मिलता है। तो ये एक कहने का तात्पर्य ये है, मतलब यहाँ से कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो लिखते हैं। ठीक, ओके, देखो।
देखो इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, क्या चीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, क्या है, इधर ऑक्सीजन और इधर क्या है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, दौरान हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसें संयोग करके क्या बनाती हैं, जल बनाती हैं, ठीक है, और यही जल जो है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो जल बनता है, इसी जल को जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो पीने के काम में ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ये बेकार नहीं होता है, ठीक है, पीने योग्य होता है। अगर कह रहे हैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति बंद ना की जाए, ठीक है, अगर इनको लगातार प्रवाहित किया जाए इस सेल में, तो ये सेल लगातार हमको विद्युत ऊर्जा देता रहेगा, क्या करेगा, लगातार अगर हम इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराते रहेंगे तो ये लगातार विद्युत ऊर्जा बनाता रहेगा, अर्थात ये कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है, ठीक है, क्या है, ये कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि सेल को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसें लगातार लगातार प्रवाहित कराई जाती रहे तो सेल लगातार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है, अतः यह कभी निष्क्रिय नहीं होता है, ये कभी निष्क्रिय नहीं होता, अर्थात ये कभी काम करना बंद नहीं करता है, ठीक है, तो वाटर के साथ साथ और क्या बनेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या बनेगा, विद्युत ऊर्जा, क्या बनेगा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जिससे आपका जो एरोप्लेन है, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट है, वो क्या करता है, उड़ता है, ठीक है, यानी कि आगे बढ़ता है। अब देखो इस सेल का जो बोल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, सेल विभव लगभग कितना होता है, 0.9 वोल्ट के आसपास, ठीक है, 0.9 वोल्ट के आसपास इसका जो सेल विभव है वो मापा गया है, ठीक है, या होता है, ठीक। अब इसकी अगर हम बात करें, इसके कुछ लाभ भी होते हैं, ठीक है, क्या है, तो ये नोट कर लो, फिर लिखेंगे इसके लाभ, ठीक है, 2-3 लाभ हैं। सबसे पहली बात हमने देखा, ये प्रदूषण नहीं करता है, किसी तरह का प्रदूषण नहीं करता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो यही लिख लेंगे, यह है नंबर 1 लाभ, ठीक है, एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ दिस सेल, ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप यही लिख लो, यानी कि ये क्या करता है, ये प्रदूषण मुक्त सेल होता है, कैसा होता है, यह है एक प्रदूषण मुक्त सेल होता है, ठीक, इसमें कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, उस वाटर को पीने के युग में, पीने के काम में ले लिया जाता है, ठीक है, जिसमें कोई हानिकारक उत्पाद नहीं बनता है, इसमें कोई भी हानिकारक उत्पाद नहीं मिलता है। दूसरी बात, इसकी
दक्षता, ठीक है, जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है, इसकी दक्षता 75% के आसपास होती है, ठीक है। ठीक है, जो कि और परंपरागत सेल हैं उनसे अधिक होती है, ठीक है, जो कि अन्य परंपरागत सेलों से अधिक होती है, ठीक है, अन्य परंपरागत सेलों से अधिक होती है। तो ये बात क्या करना है आपको पता रखनी है, ठीक है। और अगर आप लिखोगे तो ये सेल कैसे होते हैं, हमारे हल्के होते हैं। कैसे होते हैं ये सेल हमारे हल्के होते हैं। और क्या खासियत है, अगर इनको लगातार आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कराते रहेंगे, ठीक है, तो ये लगातार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है, ये सेल हमारे हल्के होते हैं, ठीक है, ये है सेल काफी हल्के होते हैं, काफी हल्के होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट एक और आप इसमें लिख सकते हैं, ये सतत ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है, सतत ऊर्जा के स्रोत है। अगर इसमें आप गैसें लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे तो ये ऊर्जा भी हमको लगातार देता रहेगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये ऊर्जा का सतत स्रोत है। क्या है, यह है विद्युत ऊर्जा के सतत, ठीक है, स्रोत, ठीक है, कंटिन्यूअस सतत स्रोत है, ठीक। क्या है, विद्युत ऊर्जा के सतत स्रोत हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं, यानी कि इसके लाभ हैं, जो कि हमें पता रखना चाहिए, ठीक है। तो बस ये टॉपिक इतना सा ही है। क्या है हमारा ईंधन सेल, ठीक है। ईंधन सेल में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, जिसको सबसे प्रमुख सेल माना जाता है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ठीक है, जो सबसे अच्छा एक उदाहरण है, ठीक है। खासियत क्या है इसकी, ये कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है, क्या है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, बस दो चीजें इसको मिलनी चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आपने इसकी सप्लाई बंद कर दी, इसकी सप्लाई बंद कर दी, तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। हाइड्रोजन और गैस, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, इसको मिलते रहना चाहिए, तो ये लगातार काम करता रहेगा, ठीक है। मान लो अगर आप स्पेस में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ये क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। इसलिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का लगातार प्रभाव किया जाता है, जिससे कि ये लगातार काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका उपयोग बहुत ही अच्छा होता है अंतरिक्ष यानों में, ठीक है। तो बस इतना सा ही आज के वीडियो में। अगला हमारा एक टॉपिक और रह गया है, जिसको हम संचारण कहते हैं, ठीक है। तो धातुओं का संचार पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो सब करेंगे हम, ठीक है। जो पूछे गए होंगे या जो हमारे अनसॉल्व में दिए होंगे, वो सब हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।